राजसमंद के राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक और वहाँ से लेकर जो इसके धरातल पर जुड़े हुए आम लोग हैं, सभी लोगों के जितने भी वार्तालाप होते हैं, जितनी भी चर्चाएं होती हैं, उनमें एक बड़ी सामान्य चीज़ निकल कर आती है कि राजसमंद पर्यटन को लेकर अपार संभावनाओं का क्षेत्र है। इन संभावनाओं को कई बार टटोला भी गया, कुछ कोशिश भी हुई कि संभावनाएं साकार हो, मगर वो उस तरह से आ नहीं पाई जैसा आनी चाहिए थी। मगर अब गत कुछ समय से, चाहे वो पैराग्लाइडिंग हो या अब चाहे राजसमंद के वाटर स्पोर्ट्स हो, एक जो टीम जिसमें प्रशासनिक, राजनीतिक सभी लोग जुड़े हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सपने अब साकार हो और ये अब सपने धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। उन सभी प्रयासों के पीछे जितने भी लोग जुटे हुए हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं राजसमंद एसडीएम आईएएस सुशील कुमार जी। सर आज हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजसमंद एक्सप्रेस में। धन्यवाद। जो चीज़ें क्रियान्वित होती है या फिर जो चीज़ें सोची जाती है और वो जब धरातल पर दिखाई देती है तो एक विशेष खुशी होती है। तो आपने जो ये वाटर स्पोर्ट्स की इन चीज़ों से लगातार आप जुड़े रहे हैं, लगातार आप एक कोशिश रहे, लंबी प्रक्रिया के बाद अब ये धरातल पर ये वहाँ हमको दिखाई देने लगा है कि वाटर स्पोर्ट्स शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि राजसमंद की जनता तो अच्छा महसूस कर रही है, खुश लग रही है, आपको क्या महसूस हो रहा है या क्या एहसास क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ के लोगों का, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो आम जन हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि यहाँ पर जिस हिसाब से लोगों ने प्रशासन को सपोर्ट किया है, कोई भी कार्य जो प्रणाली है या कोई भी गतिविधि जो की जानी है उसमें उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि जब हमने पैराग्लाइडिंग चालू की थी और अब जब हम लोग वाटर स्पोर्ट्स चालू करने वाले हैं तो आम जन में एक उत्साह का माहौल है। तो ये देख करके मुझे भी, खुद को भी, स्वयं को काफ़ी खुशी है कि इस प्रकार की गतिविधि के लिए आम जन है वो सहमत है और इसको कराने के लिए तत्पर है। तो ये बहुत अच्छा एक संदेश होता है जब समाज भी सिस्टम के साथ जुड़ करके आगे कार्य करे। ये जो वाटर स्पोर्ट्स है तो सर जैसे ही अभी उम्मीद करते हैं कि शीघ्र शुरू भी हो जाएगा, बिल्कुल यथावत रूप से गतिविधियाँ संचालित होती रहेगी, एक लंबी प्रक्रिया भी इसमें रही होगी, तो इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी कि हमको क्यों लाना चाहिए या इस प्रकार से क्या खाका इसका क्यों तैयार हुआ? देखिए, जब मेरी पोस्टिंग हुई थी उसके बाद में मैं पूरे क्षेत्र का मैं भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा कि इतनी बड़ी हमारे यहाँ पर झील है जो कि बिल्कुल सुनसान और वीरान प्रकार से रहती है और कहीं ना कहीं उसका ठीक प्रकार से उपयोग जो आम जन के लिए वो नहीं किया जा रहा था। कुछ ऐसी गतिविधियाँ जो कि असामाजिक हैं वो भी इस झील में या इस झील के आस पड़ोस के परिधि में होती रही हैं, जैसे कि इलीगल जो फिशिंग है, जो मत्स्य आकेट है, जो कि इलीगल जो होता है क्योंकि धार्मिक झील है, यहाँ पर फिशिंग करना बैन है। वो काफ़ी बार हमारे पास शिकायतें आती थी कि साहब यहाँ पर ऐसे ऐसे इलीगल फिशिंग हो रही है। फिर दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्र है, भाणा है, उस तरफ में काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं जो कि काफ़ी मीलों दूर चल कर के यहाँ पर भाणा में आते हैं, जो कि काफ़ी विदेशों से भी चल कर के आते हैं। उस अवैध मत्स्य आकेट के कारण जो जाल बिछाया जाता है, काफ़ी बार उसके अंदर जो ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, जो कि विदेशी पक्षी हैं, बाहर से आते हैं, ये भी फंस जाते थे। काफ़ी बार इनकी भी मृत्यु हो जाती थी। साथ में मुझे किसी ने ये भी अवगत कराया कि 2017 के आसपास का समय था जब एक जाल में एक पैंथर फंस करके उसकी भी डेथ हो गई थी। तो आप मानिए कि जो झील है इसका जो संरक्षण है इस पर बहुत ही कम ध्यान था, चूँकि पूरा सुनसान था, वीरान था, गतिविधि कुछ होती नहीं थी, चहल पहल होती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो असामाजिक गतिविधियाँ हैं वो काफ़ी आस पड़ोस के एरिया में होने लगी थी। साथ ही इतनी बड़ी झील होने के बावजूद भी ना तो नगर परिषद को कोई इनकम हो रही थी, ना ही जो शहर के जो वासी हैं उनको कोई इस प्रकार की गतिविधि का आनंद लेने को मिल पा रहा था। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी कि लोग बाग यहाँ से चल कर के उदयपुर जाते थे, वो भी वहाँ पर फतेह सागर पर कुछ समय बिताने के लिए जाते थे। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी मेरे लिए कि जब सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, बस कुछ गतिविधियाँ हमने चालू करानी है, ये सोच करके कि जैसे जो एक समस्या है उसको हमने एक कैसे समाधान में बदला जाए, ये सोच करके हमने आगे गतिविधि को बढ़ाया। चूँकि कोविड था, लॉकडाउन था और चुनाव था, उस कारणवश कुछ समय हमें देरी हुई,
वरना हम लोग इन गतिविधियों को हो सकता है कि इनिशियली साल भर बाद में भी करवा सकते थे। मतलब आज से लगभग साल भर पहले हम लोग इन गतिविधियों को क्रियान्वित करा सकते थे। कुछ कारणवश चीज़ों में देरी ज़रूर हुई है, लेकिन जिस प्रकार से गतिविधि आई हैं, तो एक तो जो आस पड़ोस की जो जनता है, न कि केवल राजसमंद की, बिल्कुल बल्कि जो आस पड़ोस के जो शहर हैं, आस पड़ोस के जो ज़िले हैं, इस प्रकार की गतिविधि पूरे राजस्थान में कहीं नहीं होती है। इवन जो गतिविधियाँ होती है वो गोवा, दमन दीव, अंडमान निकोबार, उन जैसे शहरों में गतिविधियाँ होती। तो हम लोग इस एरिया को एक नॉर्थ इंडिया का एक हब बनाना चाहते हैं, जो कि एडवेंचर हब बनाना चाह रहे हैं, ताकि जो राजसमंद है उसका जो नाम है वो न केवल राजस्थान के बल्कि पूरे जो देश के जो पर्यटन का जो मैप है उस पर उभर करके आए। राजसमंद से जुड़ी हुई जो आपने ये पूरी परिकल्पना बताई, और जो आपने लास्ट में एक बात पर ख़त्म किया कि राजसमंद से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति इसको लेकर एक बेहतर महसूस करे, तो यकीनन राजसमंद के लोगों की एक लंबे समय से इच्छा रही कि इस झील पर कुछ ऐसी चीज़ें हो जिनको देखकर थोड़ा एक अच्छा एहसास हो। तो इसी तरह से आगामी जो समय है उसमें टूरिज्म को लेकर या इन चीज़ों को लेकर कुछ और अपनी ऐसी कोई कार्य योजनाएं, कुछ पाइपलाइन में कुछ प्रोग्राम? राजसमंद ऐसा शहर है जहाँ पर पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। आप मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से हम किसी आस पड़ोस के ज़िले से कम नहीं है। अगर सही से जो गतिविधियां हैं उनको प्लान किया जाए, उनको धरातल पर उतारा जाए, तो हम लोग न केवल राजसमंद बल्कि पूरे देश में अपना नाम कर सकते हैं। हम लोग जो निकट भविष्य में जो करने का जो हमारा प्रयास है, जो गतिविधि हम लोग कराने वाले हैं, अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो दयाल शाह किला जो पहाड़ी है उस पर हम लोग सघन पौधारोपण करें, अच्छे पौधे लगाएं जो कि टूरिज्म के हिसाब से, पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छे से दिखें और बाहर से आने वाले पर्यटकों को लुभाएं। साथ ही हम लोग एक जायंट स्विंग लगवाना चाह रहे हैं दयाल शाह किले पर, जो कि एडवेंचर के लिए काफ़ी बड़ी गतिविधि है, जो कि विदेशों में काफ़ी लोग करते हैं। इसके अलावा हमारे ये भी प्रयास है कि जो यहाँ पर जो यंग जनरेशन है, जो कि नौजवान जो बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए जो एनसीसी की जो नेवल ब्रांच है वो आज के दिन यहाँ पर सिर्फ जूनियर डिवीज़न में, जो कि 8, 9, 10th के हैं, लेकिन जब वो 11, 12th में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो उनको उस गतिविधि को कंटिन्यू करने के लिए कुछ होता नहीं है। हम लोग अभी प्रयासरत हैं कि एनसीसी की जो नेवल विंग है वो यहाँ पर आ जाए, उनकी कैंपिंग हो, यहाँ के लोगों को, यहाँ के जो नौजवान हैं उनको अच्छे से ट्रेनिंग हो, ताकि वो आगे जा कर के जो अपने देश के लिए जो सेवा है आर्म फोर्सेज में या किसी और प्रकार से देश के, जैसे आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर बड़े अच्छे स्विमिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना करियर वो ठीक से नहीं बना पाते। तो हमारा वो भी प्रयास है कि यहाँ पर जो एनसीसी नेवल ब्रांच अगर आती है, कायाकिंग अगर वो कराती है या स्विमिंग कराती है, कुछ और गतिविधियाँ कराती है, तो यहाँ के जो नौजवान लोग हैं उनके रोजगार के जो अवसर है वो भी बढ़ेंगे। साथ ही हम लोग अगर आप देखेंगे बाहर का जो, अगर किसी राज्य की हम बात करते हैं, वहाँ जो नॉर्मली लोगों की मानसिकता होती है वो ये सोचते हैं कि राजस्थान तो पूरा एक सूखा प्रदेश है, पूरा कहीं ना कहीं मरुस्थल है। लेकिन उस छवि को बदलने के लिए हम लोग यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का हम लोग नेशनल वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल करा सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर का वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल करा सकते हैं, जिसमें इस प्रकार की सारी गतिविधियां हम लोग करा सकते हैं। उससे न केवल राजसमंद की बिल्कुल बल्कि पूरे जो राजस्थान है उसकी भी एक छवि कहीं ना कहीं नई दृष्टि से हम लोग बाकी लोगों को दिखाएंगे कि केवल राजसमंद में सूखा और केवल राजस्थान में सूखा या मरुस्थल नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी झीलें भी हैं जो कि पुराने समय में बनाई गई है, जिनको आज तक प्रोटेक्ट किया गया, उनको आज तक प्रिजर्व किया गया है। ये हमारे जो पर्यटन है न केवल राजसमंद बल्कि पूरे राजस्थान की छवि को भी एक नए तरीके से दिखाने का प्रयास रहेगा। राजसमंद के माध्यम से आपने पूरे राजस्थान की छवि को थोड़ा एक अलग दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश आपने बताई, और बीच में आपने एक जिक्र ये भी किया था कि मुझे ये देखने को मिलता है, या जब मैं ये देखता हूँ कि राजसमंद के लोग घूमने जाना होता है तो उदयपुर जाते हैं, फतेह सागर घूमते हैं, तो वहाँ से जो टूरिस्ट राजसमंद की तरफ भी आ सके, ऐसा भी एक आपने जिक्र किया। तो ये जो छवि बदलने की जो कोशिश है, ये आपको कितना लगता है कि इसमें हम सफल हो जाएंगे? देखिए, अभी तो हमने 2 गतिविधियाँ शुरू कराई हैं, पैराग्लाइडिंग की और जो वाटर स्पोर्ट्स है अभी निकट भविष्य में स्टार्ट होने वाला है। पैराग्लाइडिंग को लेकर के भी जो बाहरी जो ज़िले हैं, इवन जयपुर से भी लोग बाग सिर्फ पैराग्लाइडिंग करने के लिए चला करके आए।
यहाँ पर हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। आप देखिए कुंभलगढ़ में इतने लोग प्रतिवर्ष घूमने के लिए पर्यटक आते हैं, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। नाथद्वारा से तो राजसमंद मुश्किल से 20 मिनट का समय लगता है। अगर वहाँ प्रति माह अगर एवरेज 1 लाख लोग भी आते हैं, उसके 10% लोग, 10,000 लोग भी यहाँ पर अगर आने लगते हैं, चूँकि जो गतिविधि हम यहाँ करा रहे हैं वो आस पड़ोस के ज़िलों में नहीं है। आस पड़ोस के अपने किसी भी ज़िले में इस प्रकार की उतने बड़े स्तर की गतिविधियाँ यहाँ नहीं होती, तो लोग बाग ज़रूर आएंगे। संभावनाएं हमारे पास अपार हैं। हम लोग राजसमंद को भी कुंभलगढ़ और नाथद्वारा के साथ साथ इसको भी टूरिज़्म के हिसाब से बढ़ाना चाह रहे हैं, इसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि ये आगे बढ़े। इवन यहाँ पर तो इतनी भी ज़्यादा संभावना है कि हम लोग स्काई डाइविंग का भी प्लान कर सकते हैं आगे निकट भविष्य में जा कर के। इस प्रकार की अनेक संभावनाएं जो कि धीरे धीरे अगर कराई जाती हैं, 5 से 10 साल का प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान अगर हम लोग सोच करके करते हैं तो ज़रूर हम लोग इसमें सफल होंगे और न केवल अपने राज्य में बल्कि देश में भी राजसमंद का नाम होगा। आपने नाथद्वारा और कुंभलगढ़ का जिक्र किया तो एक चीज़ जहन में आती है कि नाथद्वारा क्योंकि धार्मिक नगरी है, कुंभलगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी हो गई, राजसमंद धार्मिक नगरी होने के साथ साथ झील के कारण एक बड़ा पर्यटन का हब आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी कोई कार्य योजना नहीं हो सकती? क्योंकि ये एक पूरा एक किसी घूमने आने वाले का या किसी पर्यटक के लिए एक बहुत बेहतरीन पैकेज हो सकता है जिसमें ऐतिहासिक, धार्मिक, ये वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, इस तरह से अगर तीनों जगह से तालमेल बिठाकर ऐसा कुछ एक प्रयास किया जाए। देखिए हम लोग यही प्लान कर रहे हैं कि एक टूरिज़्म ट्रायंगल का हम लोग कंसेप्ट लेकर के चल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर चूँकि आज के दिन बहुत ही कम पर्यटक आते हैं, टूरिज़्म ट्रायंगल के तहत हम लोग ये प्रयासरत हैं कि जो नाथद्वारा जो पर्यटक आ रहा है और जो कुंभलगढ़ आ रहा है वो एक ट्रायंगल के तौर पर नाथद्वारा, कुंभलगढ़ और राजसमंद ये टूरिज़्म ट्रायंगल रहे और लोग बाग वहाँ से चल करके यहाँ आए। यहाँ आने वाले को हम लोग कुंभलगढ़ और नाथद्वारा के बारे में अवगत कराएं, वहाँ आने वाले को हम लोग राजसमंद और बाकी जगह के बारे में अवगत कराएं, ताकि न केवल एक जगह के बल्कि पूरे के पूरे जो ज़िले में जो पर्यटक है वो हर जगह घूम करके जाए और आनंद लेकर के जाए। इन तमाम चर्चाओं के बाद एक सवाल तो नहीं है, एक जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा मेरे अकेले की नहीं है, ये मानिए आपकी राजसमंद के हर एक नागरिक की है कि हमारे एसडीएम साहब को राजसमंद झील देखकर कैसा लगा, राजसमंद जिले को देखकर यूँ कैसा एक एहसास होता है? क्योंकि झील जब हम देखते तो ऐसा लगता है कि ये अच्छी है, पर आपको क्या कैसा महसूस हुआ? देखिए जिस हिसाब से ज़िला है, जिस हिसाब से शहर है, जिस हिसाब से अपना आस पड़ोस का क्षेत्र है, मुझे लगता है कि ये क्षेत्र अतुलनीय है, इसकी कोई बराबरी नहीं है। इतने यहाँ पर शांत स्वभाव के लोग हैं, मेरा धन्यवाद रहेगा जो यहाँ के लोग बाग हैं उनको लेकर के, जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर के, कि एक सोच लेकर के वो लोग काम करते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड लोग बाग हैं और कभी भी अनावश्यक रूप से किसी प्रकार का कोई इशू नहीं रहता है। आप मानिए कि इतनी बड़ी झील है, उसके कारण जो यहाँ का तापमान है, ह्यूमिडिटी है, ज्योग्राफी है, वो भी इतनी अच्छी रहती है, प्रदूषण है वो उसके नाम पर बहुत कम है। तो अपने आप में राजसमंद तो एक बहुत अच्छी जगह है जीवन यापन के लिए। तो आपने देखा तकरीबन पर्यटन से जुड़े हुए न केवल जो चीज़ें साकार हो रही है उन पर, बल्कि जो चीज़ें आगामी समय में हम देख सकते हैं जो साकार होगी, उन सभी पर चर्चा हुई और चर्चाओं के साथ साथ राजसमंद की छवि को राष्ट्रीय परिदृश्य पर प्रस्तुत करने की एक कार्य योजना देखी गई। और सबसे खूबसूरत ये रहा जहाँ ये तमाम चर्चाएं जिस एक अंतिम वाक्य पर जाकर ख़त्म हुई कि ये राजसमंद, ये शहर और यहाँ के लोग अतुलनीय हैं। तो यकीनन हम कोशिश करेंगे कि हमारे एसडीएम आईएएस सुशील कुमार जी इसी प्रकार से राजसमंद से जुड़े हुए ये तमाम पर्यटन की संभावनाओं को, तमाम पर्यटन की इन गतिविधियों को धीरे 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 साकार करके राजसमंद के लोगों को एक बेहतरीन तोहफा दें। धन्यवाद। तो ये थे राजसमंद के एसडीएम आईएएस सुशील कुमार जी, जिन्होंने राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से राजसमंद पर्यटन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। लीजिए चलते हैं आज के कोरोना आंकड़ों की ओर। आज के कोरोना के आंकड़े कुछ इस प्रकार है। आज नए पॉजिटिवों की संख्या है 3। ये 3 ही पॉजिटिव देवगढ़ ब्लॉक से है। रिकवरी की संख्या है 4 और मौत का आंकड़ा है 0। राजसमंद के गौ भक्त बहुत ही एक्टिव हैं, आप सभी जानते हैं। वह हमेशा सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उसी कड़ी में वह हर रोज़ सैकड़ों भूखी गौ माताओं को चारा खिलाकर उनका पेट भर रहे हैं। उसी के तहत गौ भक्तों ने हमें बताया कि अगले 15 दिन
के चारे की व्यवस्था राजसमंद सांसद दिया कुमारी द्वारा की गई है। इसके लिए राजसमंद के सभी गौ भक्तों ने राजसमंद सांसद दिया कुमारी का आभार जताया है। पिछले 2-3 दिनों से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भीलवाड़ा एवं चित्तौड़ के दौरे पर थे। आज चित्तौड़ से जोधपुर लौटते वक्त राजसमंद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया, जिस दौरान भाजपा की महिला नेता संगीता कुंवर सहित तमाम भाजपा पदाधिकारियों द्वारा गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया गया। कि कंचन जैसी देह का, कंचन जैसी देह का नशा करे है नाश, नशा कबहू न कीजिए यह नरक की बाट, नशा कबहू न कीजिए यह नरक की बाट। आज एंटी ड्रग डे है और मैं राजसमंद एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों से हाथ जोड़कर यह विनती करना चाहता हूँ कि जीवन में नशा कभी ना कीजिए, और जो व्यक्ति इस बुरी लत में हैं उनसे यह निवेदन कीजिए कि आप धीरे धीरे करके इस नशे की लत को छोड़िए, क्योंकि नशा एक ऐसी बुरी लत है जो मनुष्य के संसार को बर्बाद कर देता है। नशे की लत से हमने कई उदाहरण देखे हैं कि स्वर्ग जैसे वातावरण वाले घर नरक जैसे वातावरण वाले घर बनने में समय नहीं लगते हैं। यह बहुत ही बुरी लत है। आप इस लत से बचिए, अच्छा खाइए, निरोग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नशा न कीजिए। अगली कड़ी में चलते हैं सवाल जवाब की ओर। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि राजसमंद में एक ऐसा कौन सा मोड़ है जो किसी राज्य के नाम पर है। उसका सही जवाब होता है पंजाब मोड़, और यह जवाब हमें सबसे पहले भेजा है नवीन जी विश्वकर्मा ने। मैं राजसमंद एक्सप्रेस की ओर से नवीन जी विश्वकर्मा को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आज के वीडियो में राजसमंद एसडीएम साहब द्वारा हमें बताया कि राजसमंद झील पर बाहर से बहुत से पक्षी विचरण करने के लिए आते हैं, और राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हमने कुछ समय पहले आपको एक वीडियो बताया था जिसमें कुछ पक्षी कतारबद्ध चलते नज़र आ रहे थे। उन पक्षियों का नाम क्या होता है, एक बार वापस पुनः रिपीट कर रहा हूँ कि जैसा कि आज राजसमंद एसडीएम द्वारा हमें बताया कि राजसमंद झील पर बहुत से पक्षी बाहर से विचरण करने आते हैं, और राजसमंद एक्सप्रेस द्वारा आपको कुछ समय पहले एक वीडियो दिखाया गया था जिसमें कुछ पक्षी कतारबद्ध द्वारा चलते नज़र आ रहे हैं। उन पक्षियों का नाम क्या होता है? आप हमें अपना जवाब नीचे दिए गए नंबरों पर भेज सकते हैं। और हाँ, आपको वापस एक बार बता दूं, जो इस बार सबसे ज़्यादा महीने के अंत तक अपने जवाब भेजेगा उसको राजसमंद एक्सप्रेस की टीम द्वारा बहुत ही अच्छा एक गिफ्ट दिया जाएगा। आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस। धन्यवाद।